हेलो दोस्तों, केआर स्टडी लैब में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंटेज का टाइप 9 पढ़ने जाएंगे। टाइप 9 में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, रामलाल अपना मासिक आय का 25% मकान किराए पे खर्च कर रहा है, शेष का 20% शिक्षा पे तथा शेष का 10% स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है। तो आपको बताना है उसके पास टोटल 50,000 रुपया था, तो उसने कुल कितना रुपया उसके पास बच गया, यानी कि हमें बचा हुआ मान बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में शेष का खर्च करते जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कभी बनाएंगे तो टोटल जो मान होगा उसको 50,000 है। 50,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 50,000 को मैंने यहाँ ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। उसने 25% खर्च किया मकान किराए पे, तो 25% का मान कितना होता है, तो 1/, 25 तिया 75, 25 तिया 25 का 100, 1/4 आया। उसने टोटल मान 4 था, 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना, तो 3/4। हमें देखिए बचा हुआ मान भी बताना है, उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि बचा मान। तो यहाँ पे 1/4 तो इसका मान आया, लेकिन 1 खर्च कर दिया तो बचा लिया इतना। तो इसको गुणा में करेंगे, 3/4 लिख देंगे, ये बच रहा है। अब देखिए खर्च करने के बाद शेष का 10% का मान कितना होता है, तो 1/10 होता है, लेकिन 10 था, 1 खर्च कर दिया, तो इसके बाद बच्चा मान होगा 9/10 हो गया। तो ये शेष का जब भी कहेगा शेष का तो गुणा लिखेंगे। और पहले तो 10 था, 1 खर्च किया तो 9/10 आया, ये इसने बचा लिया। उसके बाद से गुणा देंगे शेष का 20%, ये 20% छूट गया था, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। 20% शिक्षा पे खर्च किया है, तो 20% का मान कितना होगा, यानी कि 20×25 100, 1/5 आया। 5 टोटल मान था, 1 खर्च कर दिया, तो यहाँ पे 4/5 आया। तो यहाँ पे गुणा में 4/5 लिख सकते हैं। अब सबको कटाएंगे, देखेंगे उसके पास कितना वैल्यू, कितना मान बच जा रहा है। 10 से कटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5,000 है, 5 से कटाएंगे तो 1,000 आ जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, और ध्यान देंगे तो 29 27 हो जाएगा। और 1,000 में जब हम 27 से गुणा करेंगे तो 27,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो मेरा पहला तरीका था सिखाने का, टाइप 1। लेकिन टाइप 2 देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे हम बताते हैं। टाइप 2 में ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को बताया जाता है। ये हो गया मेथड 2। आप सभी जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये जो मान है 50,000 इसका टोटल मान है। खर्च कर रहा है 25%, हमको बचत मान निकालना है, तो 25% खर्च कर दिया। कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, और 100 होता है, और 100 में से 25 खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट उसके पास बच गया, 75%। तो हम क्या करेंगे, 25% खर्च कर दिया है तो बचाया 75, तो यहाँ पे 75/100 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर क्या कर रहा है, 20%, शेष का जब भी कहेगा तो गुणा देंगे। 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, तो 100 में से बाबू 20% खर्च कर दिया, तो टोटल आपके पास बच गया 80%, यानी कि 80/100। फिर शेष का कह रहा है तो गुणा करेंगे 10% स्वास्थ्य पे। 100 उसके पास टोटल है, 10 खर्च किया तो आया 90%, यानी कि 90/100। और यहाँ पे देखिए 4 0 है, ये 4 0 से 4 0 काट देते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। ध्यान देंगे तो 5 × 75 × 8 × 9 लिखा है। ओके, तो 75 क्या होता है, इसको गुणा करते हैं। 5 5 25 को 5 हाथ में 2, 7 5 35 2 37, और गुणे 8 9 72। 375 में हम क्या करेंगे, 72 से गुणा करेंगे।
देखेंगे कितना आ रहा है। हम 375 को 375 ही लिख देंगे, यहाँ पे 72 को 70 प्लस 2 लिख देंगे, गुणा करने में हमें आसानी होगी। अब 375 में 7 से गुणा करेंगे और 0 लगा देंगे, तो 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 7 49, 49 3, 52, 52 को 2, हाथ में 5, 7 3 का 21, 21 5, 26 और 0 तो 0। अब ये देखिए 375 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बाकी दोनों को जोड़ना होता है तो जोड़ का साइन यहीं पे दे देते हैं हम। 375 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 का 0, हाथ में 1, 2 7 14, 1 15 का 5, हाथ में 1, 2 3 6 1 7। इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास आ गया टोटल वैल्यू 27,000। टाइप फर्स्ट में भी यही आया था और टाइप सेकेंड में भी यही आया।